कहने को भले ही सीकर में शेखावाटी अंचल की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ कोर्ट कैंपस में ही पार्किंग की व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था ना तो किसी राम के भरोसे है, ना किसी श्याम के, और ना ही किसी घनश्याम के भरोसे। मतलब यहाँ ना तो पार्किंग व्यवस्था का कोई धनी धोरी है और ना ही यहाँ खड़े तमाम वाहनों का। ऐसे में कोर्ट आने वाले तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ लगभग 2000 के लगभग प्रतिदिन वकीलों का और मुवक्किलों का आना जाना है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इतने लोगों का एक साथ आवागमन है, बिल्कुल बेतरकीबी से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है, हमारा निकलना ही मुश्किल है, कोर्टों में जाना यहाँ तक कि दूर है। तो कार्यकारिणी, बार की कार्यकारिणी अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिलकर के हम जिला कलेक्टर से महोदय से बात करेंगे इस मामले में। ये आम समस्या है, इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। जबकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट के अलावा यहाँ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और रजिस्ट्रार समेत और भी कई तरह के ऑफिस संचालित किए जाते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों और वाहनों की संख्या का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, और इसी के चलते यहाँ पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आती है। जिसका जहाँ मन किया वहीं गाड़ी खड़ी कर दी और चल दिया, जिससे यहाँ आने वाले हर एक शख्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वह न्याय विभाग का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वकील हो, मुवक्किल हो या फिर कोई आम आदमी, हर एक को इन बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के बीच से तगड़ी कसरत करते हुए निकलना पड़ता है। कोर्ट परिसर सीकर की पार्किंग जो व्यवस्था है वो आज बहुत ही बेतरतीब रूप से विकराल रूप लिए हुए। इसके पीछे कारण यह है कि सीकर कोर्ट परिसर में इतने अधिक ऑफिस हो गए कि कोर्ट ऑफिस अलग है, कलेक्ट्रेट ऑफिस अलग है, जीवन जो बीमा है उसका ऑफिस अलग है, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग है, और यहाँ जितने कर्मचारी, अधिकारी और वकील जो लॉबी है उसके साथ साथ यहाँ जितने भी मुंशी हैं या अन्य जो आने वाले हैं उन सब के इतने अधिक साधन हो जाते हैं कि उनको खड़ा करने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पार्किंग को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था ना हो। यहाँ दुपहिया और चौपहिया वाहनों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए पार्किंग की जगह चिन्हित भी कर रखी है, लेकिन यहाँ भी आलम वही है कि जिसको जहाँ जगह दिखी वहीं वाहन खड़ा कर देते हैं। ऐसे में मजबूरन न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य को अपना वाहन नो पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ जाता है, जिससे व्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा जाती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस मामले में, इस बारे में भी अध्यक्ष को अवगत करा के और निवेदन करेंगे व्यवस्था को सुधारने की। यहाँ जो बाहर से व्हीकल आते हैं ना, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रोजाना कम से कम 150-200 पंजीकृत होते हैं, और उसके सब प्रत्येक आदमी एक व्हीकल आता है, उसके सामने एक पंजीकृत जो डॉक्यूमेंट के साथ 4 आदमी आते हैं, और 4 आदमी होने से 150 गुना 400 ही हो गए उनके व्हीकल, फिर अधिवक्ताओं के व्हीकल। तो ये बेतरतीबी से खड़े कर देते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ खड़े करते हैं। तो ये जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है वो पार्किंग व्यवस्था करे। ये जो कोर्ट परिसर में कहीं भी जो क्लाइंट आते हैं, कहीं भी मतलब मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह जो भी है लगा देते हैं, तो वकीलों की काफी परेशानी होती है। इसमें आने जाने में वालों की भी दिक्कत होती है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था रजिस्ट्रार ऑफिस की साइड, कोर्ट परिसर पीछे की साइड की जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि इन तमाम हालात के बावजूद पार्किंग व्यवस्था ठीक करने के किसी ने कोई प्रयास ही नहीं किए हो। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए। पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पहले भी काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो सके। अब यदि यहाँ की व्यवस्था ये की जाए कि पार्किंग व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के पीछे जो जगह खाली पड़ी है उसमें अंडरग्राउंड, उससे ऊपर और उससे ऊपर 3 मंजिली पार्किंग की व्यवस्था की जाए, तो शायद हो सकता है कि पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से हो सकती है। अब बार एसोसिएशन की ओर से इसको लेकर प्रयास तेज किए गए हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था को व्यवस्थित कराए जाने की दिशा में कवायद भी की जा रही है। इसके संबंध में दिनांक 6 मई को हमने कार्यकारिणी की मीटिंग करके और जिला कलेक्टर साहब से मिलकर तय किया है कि जो एसडीएम कोर्ट के पीछे 2 व्हीलर्स की जो पार्किंग बनी हुई है उसके सामने जो गाटर वगैरह लगी हुए हैं उनको आगे लगाकर वहाँ जो सामने जो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, जीप, कार वगैरह, उनको उठाया जाए। इसके लिए कलेक्टर साहब से मिलने का निर्णय किया है। और राजीव गांधी सेवा केंद्र के पास जो पुराने क्वार्टर्स है जिनको अभी तोड़ा जा रहा है, उस साइड में
टू व्हीलर ये 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग करने का तय किया है। इस संबंध में हमारी कार्यकारिणी ने प्रस्ताव लिया है और जल्द ही हम निर्णय लेके उचित कदम उठाएंगे। बहरहाल सीकर जिला एवं सत्र न्यायालय समेत अपने आप में कई दफ्तरों को समेटे इस परिसर में पार्किंग की व्यवस्था फिलहाल तो अपने आप को व्यवस्थित किए जाने का इंतजार ही कर रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प हो चला है कि इसे कब तक और किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। द सारांश के लिए सीकर से शादाब सिद्दीकी की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अब आम बात हो चली है। आमतौर पर सरकार के नेता या सरकार की कार्यशैली से नाराज असंतुष्ट लोगों या फिर विपक्ष के लोगों द्वारा अक्सर धरना प्रदर्शन करते हुए हम सभी ने कई मर्तबा देखा है। लेकिन सत्ता पक्ष का कोई कद्दावर नेता ही जब किसी बात को लेकर धरने पर बैठ जाए तो सभी को हैरानी होना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ डूंगरपुर के सूरपुर में, जहां की ग्राम पंचायत में डूंगरपुर विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा प्रशासन की लापरवाही से नाराज होकर ग्रामीणों के हक में पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सभा भवन में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार समेत कई कार्मिकों को भवन के गेट पर ताला जड़कर कुछ समय के लिए अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद यहां काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचने और उपखंड अधिकारी की तरफ से ग्रामीणों को 7 माह पूर्व प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवेदित किए गए जमीन के पट्टे जल्द से जल्द दिलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों द्वारा गेट का ताला खोलकर दोनों अधिकारियों को पंचायत भवन से बाहर निकाला गया और इसके बाद यहां चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। 21 अक्टूबर को सुरपुर ग्राम पंचायत में कैंप लगा। भूमि आवंटन के इन्होंने आवेदन भी किए, आवेदन भी किए और मौके पे पटवारी भी गया, मौके ने देख भी लिया, सब कुछ कर लिया, सबके साइन भी हो गए जो कमेटी के जो होते हैं भूमि आवंटन सलाहकार समिति के। खाली मेरे नहीं थे, मैं जयपुर था। तो यहाँ के एसडीएम ने कहा कि वो एमएलए के साइन नहीं हुए इसलिए तुम्हारा भूमि आवंटन नहीं हुआ। लोगों को क्या कहा, एमएलए के साइन नहीं हुए इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं हुआ। और आज जब फॉलोअप शिविर लगा, मैं खुद आया हूँ, तो अब कह रहा कि अब मैं साइन नहीं करूँगा। इसका मतलब सरकार की योजनाओं को फेल करना चाह रहे हैं, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं और मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि लाओ फार्म का है, मैं साइन करता हूँ, अगर मेरे साइन बाकी हैं तो। इस तरह से जनता को गुमराह कर रहा है एसडीएम। तो इसलिए जनता ने हमारे साइन करो, जब तहसीलदार ने कर दिए, प्रधान मैडम ने कर दिए, मैंने कहा भाई तुम कंप्लीट करो, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। एसडीएम ने मना कर दिया कि मैं किसी के दबाव में साइन नहीं करता। खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल एवं बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन, राजस्व एवं परिवहन विभाग ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके तहत दबलाना थाना क्षेत्र से अवैध खनन निर्गमन की सूचना पर टीम ने औचक निरीक्षण कर दबलाना व डाबेटा नदी क्षेत्र से अवैध निर्गमन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज बजरी व एक ट्रैक्टर ट्रॉली मैंसरी स्टोन को जब्त किया है। जब्त शुदा ट्रॉलियों को थाना दबलाना परिसर में अग्रिम विभागीय कार्रवाई तक के लिए खड़ा करवाया गया है। वहीं अवैध खनन निर्गमन को लेकर क्षेत्र में निरंतर रूप से चेकिंग की कार्रवाई भी जारी है।